नमस्कार दोस्तों, आवाम इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक योद्धा 60,000 योद्धाओं को पल भर में मसल सकता था। आइए जानते हैं उस महान योद्धा के बारे में। महाभारत के आदि पर्व में एक ऐसे योद्धा की कथा मिलती है जो अद्भुत शक्तियों से संपन्न महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक था। महान ऋषि गौतम के पुत्र थे शरदवान, जो अपने जन्म के समय ही बाण के साथ पैदा हुए थे, जो यह सूचक था कि वे एक वीर योद्धा थे। अपने पिता ऋषि गौतम के भांति शरदवान का मन जप तप में नहीं लगता था। वे अपना अधिकतर समय धनुर्विद्या के अभ्यास में लगाते थे। उस समय उनके समकालीन कोई ऐसा योद्धा नहीं था जो उन्हें युद्ध की चुनौती दे। बड़े बड़े योद्धाओं को युद्ध में उनसे पराजय का सामना करना पड़ा। यहाँ तक देवराज इंद्र भी उनकी धनुर्विद्या देख अचंभित हो गए तथा उन्हें यह भय सताने लगा कि कहीं शरदवान उनसे स्वर्गलोक न छीन ले। अपने भय के कारण देवराज इंद्र ने स्वर्गलोक से जानपदी नामक देवकन्या को पृथ्वीलोक यह आदेश देकर भेजा कि वह शरदवान के ध्यान को भटकाए। जब शरदवान अपने धनुर्विद्या में व्यस्त थे, उस समय वह अप्सरा उनके सम्मुख आई तथा अपनी सुंदरता से उन्हें लुभाने लगी। स्वर्ग से आई उस अप्सरा की सुंदरता को देखकर शरदवान उस पर आकर्षित हो गए। शरदवान का ध्यान जैसे ही भटका, उनके धनुष बाण अपने आप ही अदृश्य हो गए। उस अप्सरा से शरदवान को 2 जुड़वा बच्चे प्राप्त हुए। जब शरदवान को अपनी भूल का एहसास हुआ तो पश्चाताप के लिए वन में तपस्या करने चल दिए। इधर क्योंकि अप्सरा का भी कार्य पूर्ण हो चुका था जिसके लिए इंद्र ने उसे भेजा था, अतः वह भी उन 2 बच्चों को छोड़कर स्वर्गलोक चली गई। संयोग से उसी समय हस्तिनापुर के नरेश शांतनु वन में आखट के लिए आए तथा बच्चे के रोने की आवाज़ उनके कानों तक पहुंची। वे बच्चों के रोने की आवाज़ की दशा में जब आगे बढ़े तो कुछ ही दूरी पर ही उन्हें 2 बच्चे धरती में लेटे हुए रोते हुए दिखाई दिए। उन मासूम बच्चों को देख राजा शांतनु ने उन्हें अपने गोद में उठा लिया और अपने साथ हस्तिनापुर ले गए। उन्होंने बच्चों का नाम रखा कृपा तथा बच्ची का नाम कृपी। राजा शांतनु के देख रेख में वे दोनों बच्चे बड़े हुए तथा उनकी शिक्षा दीक्षा राजमहल में ही होती थी। बच्ची जब बड़ी हुई तो उसका विवाह पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य से किया गया। वहीं बच्चा बड़ा होकर कृपाचार्य के नाम से विख्यात हुआ तथा हस्तिनापुर राज्य का राजगुरु बन गया। कृपाचार्य भी धनुर्विद्या में अपने पिता के समान ही पारंगत थे। महाभारत की कथा अनुसार वे एक साथ 60,000 योद्धाओं से लड़ सकता था। फिर कुरुक्षेत्र में हुए महाभारत युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे तथा इस युद्ध में जिंदा बच्चे 18 महायोद्धाओं में से एक थे। कहा जाता है कि वे भी उन 8 पुरुषों में से एक हैं जिन्हें अमरता का वरदान था तथा ये अब भी इस मृत्युलोक में जीवित हैं। कृपाचार्य कौरवों के युद्ध में पराजित हो जाने के बाद पांडवों के पास आए थे। भागवत के अनुसार सवर्णी मनु के समय कृपाचार्य की गणना सप्तऋषियों में होती थी। तो दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा कि ये योद्धा कौन था जिसने 60,000 योद्धाओं को पल भर में मसल कर रख दिया था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।